बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके साथ इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हूँ। बिला किसी भी रुकावट के मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक के माह मुक़द्दस की बरक़ात आहिस्ता आहिस्ता हम लूटते जा रहे हैं और अल्लाह ताला करम करता जा रहा है और आखिरी अशरा आ गया है। आखिरी अशरे की भी अब आखिरी अयाम है और आखिरी नाइट्स हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल कल भी किया, परसों भी किया और कर रहे हैं। तो इस हवाले से फिर मैंने आज मुनासिब समझा कि एक क्लिप बना के आपके सामने पेश कर दिया जाए और वो जवाब आप सुन लें। फितराना के मुताल्लिक़, सदक़ा फ़ितर के मुताल्लिक़ हर बंदा सवाल कर रहा है कि ये कितना होना चाहिए। नाज़रीन, पहली बात तो बहुत सारे सहाबा ने रवायत किया है फितराना के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं सिर्फ़ एक रवायत का हवाला दे के फिर बाकी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रवायत है, बुखारी और मुस्लिम में भी ये रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को, अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया कि सदक़ा फ़ितर अदा किया जाए। और इसके जो सदका फ़ितर लेने वाले हैं वो कौन लोग हैं? वो हैं कि जिनके ऊपर ज़कात जो ले सकते हैं, गरीब हैं जो, यानी जो साहिब नसाब नहीं है। साहिब नसाब से मुराद वही है कि जिसके पास यानी ईद वाली सुबह सादिक से पहले तक वो उनके पास वो नसाब का माल मौजूद हो तो वो साहिब नसाब है। यानी अगर सुबह सादिक के बाद वो गनी हुए और मालदार हुए तो फिर सदका फ़ितर वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर वो देंगे तो अल्लाह के फजल करम से अदा होगा। और ज़्यादा मुनासिब ये ज़कात की तरह का ये मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं, लेकिन कब देना है और कितना देना है, ये बहुत दोनों अहम सवाल हैं। इन पर आपने तवज्जो रखनी है। कब देने से मुराद तो ये है कि ये ईद की नमाज से पहले दें, ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले दे कर जाएं। और किसको देना है ये बहुत अहम सवाल है। नाज़रीन, जिस तरह ज़कात देते हुए किसी को आप मालिक बनाते हैं, किसी बंदे को मुंतखब करते हैं कि ये बंदा मुस्तहिक है और उसको आप ज़कात देते हैं, इसी तरह सदक़ा फ़ितर भी किसी बंदे के हवाले और किसी बंदे को इसका मालिक बनाना है। ये जो हमारे यहाँ बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है कि यानी अजीब किस्म की सिचुएशन है कि मसाजिद के पास खड़े हो जाते हैं मस्जिदों वाले और वो जी सदका फ़ितर लेना शुरू हो जाते हैं। कतन किसी सूरत भी मस्जिद को सदका फ़ितर देना जायज़ नहीं है। ये बात आप अपने ज़हन में रख लें। पूरी शर्क से गरब, शमाल से जुनूब, वो मस्जिद चाहे इंग्लैंड की हो, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इंग्लैंड से है इसलिए मैं वहाँ के हालात बता रहा हूँ। मस्जिद को सदका फ़ितर देना जायज़ नहीं है। मस्जिद को आप जो अपने अंदर से, अपनी जेब से, अपनी जो कमाई के पैसे हैं वो दें मस्जिद को सदका फ़ितर। अब मस्जिद वालों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सदका फ़ितर आपको लेने की ज़रूरत क्या है, क्या हाजत है? क्या वो बंदा जो दे रहा है उसकी ख़ानदान में, उसकी बरादरी में, उसके एरिया में, उसके इलाका में गरीब नहीं है? उसके ख़ानदान में कोई मुस्तहिक नहीं है? यकीनी तौर पर है, उसके जानने वाले यकीनी तौर पर हैं। तो हर रोज़ादार से और हर सदका फ़ितर देने वाले से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और अमीर गहराई से मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपना सदका फ़ितर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोई रिश्तेदार गरीब हो जिसकी नज़रें आप पर लगी हैं तो आप उसको डायरेक्टली सदका फ़ितर अदा करें। इसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा होगा। आपको तलाश करने का भी सवाब मिलेगा और देने का भी सवाब मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार या आपका करीबी नहीं है तो भी दीनी मदारस है जहाँ पर कुरान की तालीम, दीन की तालीम, इस्लाम की तालीम और वहाँ पर गरीब और मुसाफिर बच्चे कुरान पढ़ते हैं और दीन सीखते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, तो उनकी खिदमत करेंगे तो आप दीन की डायरेक्टली खिदमत कर रहे हैं। आपका सदका फ़ितर भी अदा हो जाएगा और दीन की मदद भी हो जाएगी।
ये सबसे बेहतरीन मसाजिद के लिए नहीं, मदारस के तलबा के लिए, वो भी तलबा के लिए है, वो भी मदरसे की दीवारों के लिए नहीं। ये भी जहन में रख लें, मस्जिद की दीवारें, मदरसे की दीवारें खुद बनती जाती हैं और लोग मुखैर ताउन करते रहते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। और दूसरी बात अहम ये कि कितना होना चाहिए, बस ये बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूँ। मैं वैसे तो जो फ़िक़्ह ने हमें तरीका बताया जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रायत से भी है कि एक सा मुनक्का यानी जिसको आप किशमिश कहते हैं, और एक हिस्सा खजूर, और इसी तरीके से एक हिस्सा पनीर, और उनकी हदीस के मुताबिक इसी तरह जौ। मैं सिर्फ बात अर्ज करना चाहता हूँ, गंदम के हवाले से तमाम फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि ये 2 किलो गंदम हो तो ये सदका फ़ितर अदा हो जाता है। लेकिन किशमिश, पनीर और इसी तरह खजूर और जौ, इनकी सबकी मिकदार जो है वो तकरीबन 4 किलो है। अब आपसे ये मेरी गुजारिश है कि जो आज का रेट में ऊपर नीचे करके तो बॉटम लाइन पर जो रेट निकलता है वो अगर आप ऐसा करेंगे, अगर गंदम के पैसे दें तो आप तकरीबन 150 रुपया ज़रूर दे दें, यानी 150 रुपये। और अगर आप आप ऐसा करते हैं कि जौ देना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से 4 किलो के हिसाब से वो आपको तकरीबन 350 रुपया देना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप अगर देते हैं जो मुनक्का या जिसको आप कहते हैं किशमिश आप कह लें, तो किशमिश अगर आप देते हैं तो वो तकरीबन 2000 आपको रुपया देना पड़ेगा। अगर आप खजूर देते हैं तो खजूर आपको कम से कम 1000 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह आप ये तो चारों चीज़ें आप दे सकते हैं इनमें, लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि आप सिर्फ गंदम पर ही दें जो कि 150 रुपया तकरीबन बनता है? नहीं मेरे भाइयों, गुजारिश ये है कि आपके अल्लाह ने आपको दिया है तो आप ऐसा करेंगे कि आप इसको जो किशमिश है उसकी कीमत के एतबार से दें तो वो तकरीबन 2000 पर हेड है। अब किस पर वाजिब है? तो ईद वाले दिन, ये ईद उल फितर की बात है, उसकी सुबह सादक से पहले जो भी इस घर में पैदा हुआ, यानी उस पैदा हो गया, वो नाबालिग बच्चा क्यों ना हो, या उस घर में कोई गनी हुआ, तो उस पर सदका फितर वाजिब है। अब कौन दे? जो साहिब निसाब है, यानी बाप है तो उसका अपनी औलाद जो नाबालिग है उसका सदका फितर देना भी वाजिब है, और जो गुलाम है उसका भी, अपना भी, और जो नाबालिग औलाद है, जो बालिग औलाद और वाइफ है, बीवी है, उसका इसके ऊपर वाजिब नहीं है। अगर वो साहिब निसाब है तो वो खुद अपना देंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे माशरे में ये है, चूँकि एक ही जो घर का फ़र्द है, सरबराह है, वो ये किताब करके दे देता है, तो अगर वो दे दे तो सब की तरफ से हो जाएगा। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये सदका फ़ितर जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये गरीबों का हक़ है और उनको दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि पैसे देने की, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जो उनकी ज़रूरत है वो पूरे करें। अब आप अगर किसी को 2 किलो गंदम देंगे तो वो बेचारा कहाँ जाके उसकी तलाश करेगा, कहाँ बेचेगा? आप 150 रुपया, ये कम अज़ कम है। मैं ये कहता हूँ अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप ऐसा करें कि जो अच्छा है, यानी किशमिश का, उसकी कीमत यानी 2000 पर हेड। अगर घर में 4 फ़र्द हैं तो 8000 दें, अगर 6 फ़र्द हैं तो फिर आप उसी हिसाब से 12000 रुपया दें, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जितना आप देंगे उतना ही अल्लाह आपको अता फरमाएगा। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।